साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला हमारी जारी है और आज हमारा ये है चौथा पार्ट। इसके पहले के 3 पार्ट हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे और इसके साथ ही आज का हमारा चौथा पार्ट है, जिसको आप लोग यदि रेगुलर पूरे पार्ट देख लेते हैं तो वर्ग 3 में आपकी तैयारी को अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की प्रश्न सीरीज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जंतु जगत का जनक कौन है। दोस्तों जंतु जनक अर्थात जूलॉजी का जनक कौन है, तो जूलॉजी का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को। ये हमारा इसका राइट आंसर है कि अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों रुधिर मतलब होता है खून। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, खून का कलर लाल क्यों होता है, रक्त का कलर लाल क्यों होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। अगला है, मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं। 2, 3, 4 या 5। इसका हमें राइट आंसर बताना है। मनुष्य के हृदय के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों 4 पार्ट होते हैं। 2 भागों में डिवाइड होता है और इसमें जैसे होता है एक दायालिंद, बायालिंद, दायां निलय और बायां निलय। इस तरीके से 4 पार्ट हमारे मनुष्य के हृदय के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। अगला है, निम्न में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दोस्तों दिल की धड़कन जो बढ़ती है वो तीनों कारण से बढ़ सकती है आपकी। डरने के कारण भी, ज़्यादा खुशी में भी, दौड़ भाग करने में, तीनों में भी हमारी ब्लड की जो वो है धड़कन बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, हृदय का कार्य है खून को साफ करना, खून को विभिन्न रंग देना, खून को पंप करना या अवशिष्ट पदार्थों को निकालना। दोस्तों जो हृदय का प्रमुख कार्य होता है वो होता है खून को पंप करना। खून को साफ करने का काम किडनी करती है और खून को विभिन्न रंग देना ये अलग अलग तत्वों के माध्यम से होता है। अवशिष्ट पदार्थों को निकालना एक किडनी के माध्यम से निकलते हैं अवशिष्ट पदार्थ, क्योंकि वहीं पर खून पंप होता है, खून साफ होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। रुधिर अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। कॉकरोच, केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है। स्राव में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 इसके कथन सही हैं और 2 और 4 कथन, 3 और 4 कथन इसके गलत हैं। मतलब रुधिर अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाना और परिसंचरण तंत्र की खोज करना विलियम हार्वे ने की। ये दोनों काम जो होते हैं वो सही है। बाकी नीचे के 2 जो बताए गए हैं, कॉकरोच या केकड़े के रंग का लाल ये भी नहीं होता। स्राव के कारण ऑक्सीजन वाला रक्त नहीं पाया जाता, बल्कि धमनियों में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न रक्त समूहों में से कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है। दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स होता है वो होता है ए और बी। और यदि आपसे पूछा जाए कि सार्वभौमिक देता या देने वाला सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ ग्रुप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के गुर्दे कितने होते हैं। दोस्तों मनुष्य में गुर्दों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 2। मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे पाए जाते हैं, 2 किडनियां पाई जाती हैं। तो इस तरीके से अधिकतर चीज़ें 2 जोड़ों में पाई जाती हैं। अगला है, फेफड़े से क्या चीज़ बाहर निकलती है। हमें बताना है जो हमारे फेफड़े हैं उससे हमारी क्या चीज़ बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन, यूरिया और पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी में। दोस्तों तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि यहाँ पे इन सभी है। तो ये ऑक्सीजन, यूरिया और पसीना, ये सभी चीज़ें क्या है जो फेफड़ों से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है। अपचित मतलब जो हमने भोजन खाया वो कहाँ पे जाकर के इकट्ठा होता है। तो दोस्तों जो अपचित भोजन इकट्ठा होता है वो जाकर के मलाशय में इकट्ठा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर है मुंह से। जब हम मुंह में खाना चबा करके खाते हैं तो वहीं से पाचन क्रिया का प्रारंभ हो जाती है। तो प्रारंभ जो होती है पाचन क्रिया वो मुंह से होती है। अगला, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें और अंत तक अब पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों जो हमारे अंदर छोटी आंत पाई जाती है इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी। दोस्तों जो पाचन प्रक्रिया है इसकी जो खोजबीन किसने की थी हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है
विलियम बोमेंट। विलियम बोमेंट ने जो है पाचन क्रिया के विभिन्न विषयों की खोज की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो रक्त के द्वारा, मतलब उसमें जो प्रोटीन और सारी चीज़ें निकलती हैं वो रक्त के माध्यम से हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती हैं, तो इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। तो अगला प्रश्न है 15, दूध के दांत कितने होते हैं। हमें राइट आंसर बताना है। दूध के दांत, जब बच्चे का जन्म होता है तो दूध के दांत कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 20 बताई गई है, अर्थात दूध के दांत होते हैं 20। अगला प्रश्न है, जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है। जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, अमाशय में, बृहद्रांत में, क्षुद्रांत में या मलाशय में। जो दोस्तों जल का संरक्षण होता है और खनिज का वो हमारे होता है बृहद आंत में। दोस्तों जो हमारी आंत होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो बृहद आंत में जो है इसका खनिज का और जल का संचरण होता है या यहाँ पर इनका अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब डायफ्राम अपनी जगह पर आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। तो दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों ही कथन सत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन पाचन होता है। लीवर में अमीनो एसिड और अमोनिया यूरिया बदल देता है। गुर्दे रक्त से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले भाग निलय कहलाते हैं। इसका हमें राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से सभी आंसर सही है। यहाँ पे कोई नहीं जरूर लिख के आ गया। इसका राइट आंसर यही है कि ये सभी के सभी जो है सही है, ये सभी इसके राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, भोजन पचाने का सही क्रम है। दोस्तों भोजन पचाने का जो सही क्रम क्या होता है, भोजन पचाने का सही क्रम होता है अंतर्ग्रहण। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना, इसके बाद उसका पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिष्करण। इस हिसाब से भोजन का क्रम है, सब हमें याद रख लेना है। पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब हमारे शरीर का ऊर्जा निर्माण होता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर का नाम क्या है। शेर, हाथी, गैंडा या जिराफ। इसका हमें राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है हाथी। पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो जानवर है वो हाथी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरे में अपनी पूंछों की सहायता से शिकार कर पाते हैं और दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है हमें बताना है, इसका राइट आंसर क्या है, जिसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा। इसका राइट आंसर है सभी। दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना तेज होती है। दोनों अंधेरे में अपनी पूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। सॉरी, पूंछों नहीं, यहाँ पर मूंछों होगा। मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, इसलिए शेर और बाघ में ये समानता पाई जाती है। अगला है, गेंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है। दोस्तों जो गेंडा होता है, गेंडे की चमड़ी होती है वो 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ दोनों पैर आगे बढ़ाता है फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है। तो ऐसा जानवर जिराफ है। पहले भाई आगे के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, फिर पीछे के दोनों पैर एक साथ आगे बढ़ाता है, तो ऐसा जानवर है हमारा जिराफ, जो कि सबसे ऊंची गर्दन वाला ऐसा जानवर जो होता है इस तरीके का, इसको ये जिराफ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है। व्हेल, पेंगुइन, डॉल्फिन या स्लॉथ। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है पेंगुइन, क्योंकि पेंगुइन एक पक्षी है। ये जानवर यहाँ पे लिखा है लेकिन एक क्या है, पक्षी, और ये जो है अंडे देता है। इस तरीके से हमने 25 प्रश्न कंप्लीट किए। यदि आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी वर्ग दिन की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। इसके साथ ही आप लोगों के लिए मैं अभी
संस्कृत की और बाल विकास की क्लासें भी लेकर के आने वाला हूँ। धीरे धीरे आप लोग इंतजार कीजिए, थोड़े फॉर्म वार्म डल जाने दीजिए सबका, फिर हम और बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। यदि आज आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।